अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक और ग्रीत से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हम प्याज़, लहसुन, अदरक, टमाटर और चुकंदर को हम जो है पाउडर फॉर्म में सेव कर सकते हैं और सालों तक सेव कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं और ये एक दी मेथड है मसालों को सेव करने का और टमाटर भी इवन सेव कर सकते हैं। तो आपके सामने है तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से ग्राइंड हैं और बहुत अच्छे से जो है आपके सामने पाउडर फॉर्म में रेडी हुए हैं। और ये चुकंदर है और इसका जो है हम कलर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं केक्स के अंदर, अपनी कॉस्मेटिक्स के अंदर, अपनी जो है फूड ज के अंदर जो है नेचुरल फूड कलर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इनका बनाने का मेथड बहुत ज़्यादा आसान है और इवन के प्याज़ को भी हम इस तरह से जो है आप ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में सेव कर सकते हैं। और आपको किसी किस्म का प्याज़ को तलने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म का आपको ऑयल की ज़रूरत नहीं है। ऑयल फ्री प्याज़ हमारा जो है इस तरह से पाउडर फॉर्म में हम सेव करेंगे और बहुत ही जो है बजट फ्रेंडली सेव होगा। और चूँकि गर्मी का मौसम है और बहुत जल्दी चीज़ें जो है ड्राई हो जाती हैं हमारी, और ये तमाम मसाले आपके 1 दिन के अंदर जो है ड्राई हो जाएँगे। और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ये जो है विदिन जो है 24 आवर आपका मसाला जो है आपके हाथ में पाउडर फॉर्म में होगा। और मुझे जो है 2 डेज़ लग गए थे यहाँ पे इसको खुश्क करने में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी-सी ठंडक है अभी, तो इसीलिए जो है धूप आती-जाती रहती है, तो इस लिहाज से मुझे 2 डेज़ लगे थे। और ये चुकंदर का आपके सामने मैंने पानी में जो है चुकंदर का थोड़ा-सा पाउडर शामिल किया था और ये कितना अच्छा सा रेड ब्लड कलर आ गया था। और ये लहसुन पाउडर है जो मैंने मार्केट से परचेज़ किया था, ये 30 ग्राम का पैक जो है मैंने लिडल से लिया था और इसकी जो है प्राइस मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं, लेकिन जो है 1 यूरो से ऊपर ही था ये, आई थिंक सो। और ये घर में जो मैंने रेडी किया है आपके सामने है, कोई डिफ़रेंस आपको नज़र नहीं आएगा और ये जो है क्वांटिटी में भी ज़्यादा है, जो घर में मैंने रेडी किया है, और उसके साथ ही जो है ये सस्ता भी पड़ गया था मुझे। और अगर डिफ़रेंस बताया जाए आपको, तो आप देख सकते हो कि जो मार्केट वाला है 30 ग्राम है और जो मैंने घर में बनाया था तो ये 50 ग्राम था। और ये एक पूरे लहसुन का एक बंच होता है, तो ये सारा वो था और इतने ज़्यादा बन गया था क्वांटिटी में। और अगर आप देसी लहसुन जो है वो यूज़ कर रहे हो, तो वो और ज़्यादा कम क्वांटिटी में बनेगा और बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो उसका टेस्ट भी होगा, उसकी स्ट्रॉन्ग खुशबू भी होगी और बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली रेडी होगा। और अभी चूँकि इतनी गर्मी नहीं है, तो इसीलिए मैंने थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में बनाया था। जब अच्छा था गर्म मौसम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं इसको जो है ज़्यादा बल्क में बना लूँगी। ये पूरा साल फिर ईज़िली मैं इस्तेमाल कर सकूँगी इसे घर में। और चूँकि गर्मियों में चीज़ें सस्ती भी हो जाती हैं, तो आप एक दफ़ा ही इसको जो है इस तरह से पाउडर फॉर्म में बना के रख लें, एयर टाइट जो है बैग्स में डाल के रख लें, ताकि इसमें किसी किस्म की नमी ना आए। तो आपका बहुत मसाला अच्छा चलेगा, पूरा साल चलेगा। और जब भी चीज़ें महँगी हों, तो आप इसको जो है सब्स्टिट्यूट के तौर पे आप ये मसाला यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने अदरक को अच्छे से क्रश कर लिया था। क्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इवनली जो है अदरक आपकी जो है ड्राई हो सके। अगर मोटी-मोटी रहेगी, कहीं से पतली रहेगी, तो बहुत देर लग जाएगी उसे खुश्क होने में। तो इस तरह से करने से अदरक जो है इक्वली जो है हमारी ड्राई आउट हो जाएगी। और इसको मैंने ट्रे में अच्छे से फैला लिया था, नीचे टिश्यू पेपर रख लिया था कि एक्स्ट्रा जो नमी है इसमें एब्ज़ॉर्ब हो सके और जल्दी से हमारे जो मसाले हैं रेडी हो सकें और खुश्क हो सकें, क्योंकि यहाँ पे धूप थोड़ी-सी कम है, तो मुझे ये फंगस का डर था कि फंगस ना लग जाए। और आप इसको जो है ओवन में भी सुखा सकते हैं, 50 सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर सेट कर लें और इसको ओवन में रख दें। 1-2 घंटे के अंदर आपका जो है अच्छे से मसाला खुश्क हो जाएगा। लेकिन चूँकि हम बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ बना रहे हैं और गर्मी जो है कुदरती तौर पे इतना ज़्यादा गर्म मौसम है, तो क्यों ना हम उसका यूज़ करें और इसके साथ ही जो है हालात का यूज़ करें, क्योंकि गर्मियों में चीज़ें वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है सस्ती हो जाती हैं, तो हम एक दफ़ा ही बना के इनको सेव करके रख सकते हैं। और लहसुन को मैंने अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया था। आप अगर चाहो तो आप सिल पे भी इसको पीस सकते हो अच्छे से। बस कोशिश करनी है कि ये इक्वली पिसा हुआ होना चाहिए, ताकि अच्छे से ड्राई हो सके, बराबर ड्राई हो सके। और इसको मैंने अच्छे से इसको अदरक के साथ ही फैला लिया था। और टिश्यू के ऊपर फैलाना इसलिए ज़रूरी है कि ये अच्छे से जो है नीचे से अब्ज़ॉर्ब जो है नमी इसकी कर लेगा और अच्छे से ये ड्राई हो जाएगा। और लहसुन जो है अदरक के मुकाबले में थोड़ा देर से ड्राई हुआ था और अदरक थोड़ी जल्दी ड्राई हो गई थी, क्योंकि लहसुन में थोड़ा-सा ऑयल होता है जो इसको जो है देर से ड्राई करता है। इसीलिए जो है मैंने दोनों को जो है इक्वली बराबर फैला लिया था। लहसुन को थोड़ी ज़्यादा जगह दे दी थी कि जल्दी ड्राई आउट हो सके। और उसके साथ ही इसको धूप में रख दिया था मैंने। और ऊपर जो है थोड़ा-सा आपने चीज़ क्लॉथ डाल देना है या किसी किस्म का कोई गॉज़ का कपड़ा होता है वो डाल देना है, ताकि इसके ऊपर बाल वगैरह ना गिरे या कोई गंदगी ना गिरे या डर्ट वगैरह ना पड़े। और अब बारी आती है सबसे मुश्किल इंग्रीडिएंट की, जो कि है टमाटर। टमाटर को सुखाना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नमी होती है, बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो किस तरह से हम इसको खुश्क कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले मैंने टमाटरों को अच्छे से धो के रख दिया था और इसके साथ ही मैंने इसको चॉप कर लिया था। और आपके सामने टमाटरों में से अच्छा खासा पानी रिलीज़ हो गया था अभी से ही, बहुत ज़्यादा वाटरी टमाटर होते हैं यहाँ पे। उनको मैंने जो है पैन में इनका पानी खुश्क कर लिया था डाल के। आपने इसको इतना पकाना है कि ये अच्छे से पानी जो है इनका खुश्क हो सके। इस स्टेज पे जो है आप टमाटरों को चॉप करके भी आप इसका पानी खुश्क कर सकते हो, लेकिन मैंने इनको एज़ इट इज़ ही डाल दिया था, क्योंकि इनमें अच्छी खासी क्वांटिटी में पानी था। तो जितनी देर में पानी खुश्क होना था, तब तक टमाटर भी अच्छे से जो है
गल जाने थे, तो इसीलिए मैंने इस पार्ट को स्किप कर दिया था चॉप करने वाले को। और उसके साथ ही दूसरी तरफ मैं प्याज़ों को काटना शुरू हो गई थी। प्याज़ों को भी थोड़ा-सा ट्रिकी पार्ट है सुखाना इनको, क्योंकि ये थोड़े से जो है नरम हो जाते हैं। तो इसका जो मेन इंग्रीडिएंट है, इसमें मैंने थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर लिया था। ऐसा करने जो है प्याज़ बहुत अच्छे से ड्राई होंगे, बहुत अलग-अलग से ड्राई होंगे और बहुत ज़्यादा जो है क्रंची से हमारे पास जो है रेडी हो जाएँगे लास्ट में। और इसके साथ इनको अच्छे से ऊपर जो है कॉर्नफ्लोर मल लिया था मैंने, बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं लगाना है, जस्ट मैंने 1 टेबल स्पून 2 प्याज़ों में जो है ऐड किया था कॉर्नफ्लोर। और ये शाम से पहले-पहले जो है बहुत अच्छे से ड्राई हो गए थे और सबसे पहले मेरे पास प्याज़ ही ड्राई हुए थे। और इसके साथ जो है दूसरे नंबर पे जो है अदरक और लहसुन जो है वो ड्राई आउट हो गए थे शाम तक वो भी। और उसके साथ ही नेक्स्ट इंग्रीडिएंट है चुकंदर। चुकंदर के मैंने जो है अच्छे से इसका पील ऑफ कर लिए थे सारे चुकंदर। चुकंदरों का जो है मैंने पाउडर इसलिए बनाया था क्योंकि ये मैं फूड कलर के तौर पे एक्सपेरिमेंट करना चाह रही थी इनके जो है पाउडर का। और वैसे भी चुकंदर का पाउडर डिफरेंट रेमेडीज़ में इस्तेमाल हो जाता है, और घर का बना हुआ पाउडर हो तो आपके सामने ऑर्गेनिक तरीके से हमने बनाया होता है तो बहुत आसानी से बन जाता है। और मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और बहुत अच्छे से बन गया था। और दूसरी तरफ टमाटरों को भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छे से ये गल गए थे, पानी भी खुश्क हो गया था इनका। और इस तरह से मैंने ट्रे में इनको फैला लिया था। स्टील की ट्रे हो तो आइडियल होती है कि इसको जो है उतारने में इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और इसके साथ ही मैंने लीमू के थोड़े से स्लाइसेस भी रख लिए थे और बाद में मैंने लीमू जो है और ज़्यादा जो है ड्राई कर लिए थे। और इसके साथ सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये लहसुन है, सब के सब देखिए कितने अच्छे से ड्राई हो गए थे। और इसके साथ ही मैंने अदरक को भी ड्राई जो किया था तो वो भी बहुत थोड़ी क्वांटिटी हो गई थी सब चीज़ों की, क्योंकि जब गीली चीज़ें होती हैं तो ज़ाहिर-सी बात है वाटर कंटेंट होता है इनके साथ और बहुत ज़्यादा होती हैं। और जब सूख जाती हैं तो इस तरह से थोड़ी-सी हो जाती हैं। और टमाटर जो है बहुत ज़्यादा मज़े के बन गए थे सूखे। और इस तरह से इनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया था। और नॉर्मल टमाटरों से इनका टेस्ट जो है बहुत डिफरेंट हो जाता है। जिस तरह आलू बुखारा सूख के थोड़ा डिफरेंट टेस्ट देता है, इसी तरह टमाटर भी सूख के बहुत ज़्यादा डिफरेंट सा टेस्ट देते हैं। और ये चुकंदर आपके सामने है और प्याज़ जो है वो भी बहुत अच्छे से खुश्क हो गए थे। और प्याज़ में जो थोड़ा बहुत पानी होता है तो कॉर्नफ्लोर डालने से बहुत जल्दी से वो खुश्क हो जाते हैं और बहुत अच्छे से जो है सूखे-सूखे से बन जाते हैं। और सबसे पहले मैंने जो है चुकंदर को ग्राइंड किया था, क्योंकि हो सकता है कि कल को मैं इसको केक्स में इस्तेमाल करूँ तो इसमें बिल्कुल भी जो है अदरक लहसुन की स्मेल नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कुछ पॉइंट्स का हमें जो है ख़्याल रखना पड़ता है। तो मैंने सबसे पहले चुकंदर के पाउडर को जो है छान लिया था अच्छे से स्ट्रेनर से, और उसके साथ ही मैंने जो है टमाटर ऐड कर लिया था। टमाटर जो हैं वो बहुत अच्छे से जो है ग्राइंड नहीं होते हैं, थोड़े मोटे-मोटे रह गए थे लास्ट में, तो मैंने उनको डिस्कार्ड कर दिया था क्योंकि ये बीज वाला पार्ट था। और बीज जो है बहुत अच्छे से ग्राइंड नहीं होते हैं। और टमाटर आपके सामने हैं, ये 2 टमाटरों का जो है सारे का सारा पाउडर है। और कितना अच्छा सा पाउडर रेडी हो गया था। और इन तमाम पाउडर्स को मैं जो है होममेड मसालों के अंदर इस्तेमाल करूँगी। मैं चूँकि होममेड मसाले बनाऊँगी तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा जो है पाउडर फ़ॉर्म में मसाले चाहिए होते हैं। तो जब हम स्टार्ट में ही उस मसालों में ऐड कर देंगे तमाम पाउडर्स, तो हमें अलहदा से जो है उसमें ऐड नहीं करना पड़ेगा। और इन तमाम मसालों में सबसे ज़्यादा फ़ाइन मसाला जो है लहसुन का पिसा था, और इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बहुत ज़्यादा बारीक पिसा था और बहुत अच्छा सा रेडी हो गया था। बिल्कुल मार्केट वाले की तरह इसका रिज़ल्ट आया था। बहुत प्यारा लग रहा था। और टमाटर का तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये टमाटर का पाउडर है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे घरों में ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें आ जाती हैं, तो बजाय उसके कि आप इसको जो है फ्रीज़ कर दें या फ्रीज़र भर दें अपना, तो ये ज़्यादा अच्छा मेथड है कि हम इस तरह से सुखा के उनको जो है किचन में सेव कर सकते हैं और कोई टेंशन भी नहीं होती है। और बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलती हैं इस तरह से पाउडर फॉर्म में जो चीज़ें हमारी हैं। और आजकल वैसे भी सारी ऐप्स जो होती हैं ऑनलाइन वो भरी पड़ी हैं इन तरह के पाउडर मसालों से और पाउडर फॉर्म में चीज़ों से, तो आप घर में ही आसानी से इन चीज़ों का पाउडर बना के सेव कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी ड्यूरेबल रहेंगे, बहुत ज़्यादा ये लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। और उनकी जो है क्वालिटी भी ख़राब नहीं होती है, बिल्कुल एज़ इट इज़ रहती है। और बहुत ज़्यादा ये कदीम मेथड है कि हम इस तरह से लोग पुराने ज़माने में भी चीज़ों को सेव करते थे, तो हम भी कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इनको सेव करने की, तो इनमें जो है आपने नमी नहीं आने देनी है, गीला चम्मच नहीं मारना है, एयर टाइट कंटेनर में सेव करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।